गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस वाई बराबर आपको दिया है, x माइनस वाई बराबर आपको दिया है। तो दो मैट्रिक्स दी है, पहली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है x प्लस वाई से और दूसरी को x माइनस वाई से, और इसमें आपसे x व y की वैल्यू पूछी गई है। तो कैसे करते हैं, पहले को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, दूसरे को आप सेकंड मान लीजिए। इन दोनों को आपको सोल्व करना है। तो जिस तरह दो समीकरण को सोल्व करते हैं ठीक उसी प्रकार से इन दो मैट्रिक्स को भी सोल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर फर्स्ट व सेकंड को ऐड कीजिए। जैसे ही फर्स्ट सेकंड को ऐड करते हैं y से y कैंसिल हो जाता है, x और x 2x इक्वल टू एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में जोड़ना मैं बता चुका हूँ आपको। 7 में 3 जुड़ेगा 10, 0 में 0, 0, 2, 8, ये वैल्यू है 2x की और हमें निकालनी है x की। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, 0, 1, 4। तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई है। 2 से डिवाइड करना है प्रत्येक टर्म को, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है y का। कैसे निकलेगा, यह मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। इस x को इधर ले जाइए तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 7, 0, 2, 5 माइनस x की वैल्यू रख दीजिए 7, 0, 2, 5 माइनस x की वैल्यू हमने निकाली थी 5, 0, 1, 4। जैसे ही आप इसमें से घटाते हैं कितना आ जाएगा 2, 0 में से 0, 0, 2 में से 1, 1, 5 में से 4, 1। यही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू हमारी आई 5, 0, 1, 4 और y की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी 2, 0, 1, 1। यही हमारा आंसर है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर इतना और 3x प्लस 2y बराबर इतने। इसमें भी आप दो समीकरण मान सकते हैं, पहली को आप फर्स्ट मानिए, दूसरी को सेकंड। इसमें डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार आप दो समीकरण को सोल्व करते हैं कि पहले इनके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें हमें कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में कितने से गुना करते हैं 3 से, तथा 2 में कितने से 2 से गुना करने पर कीजिए। समीकरण 1 में आपको 3 से गुना करनी है, पूरे में 3 से गुना कीजिए। तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y इक्वल टू 6, 9, 12, 0। इसमें आप 2 से दूसरी इक्वेशन में कहीं से करना है, 2 से मल्टीप्लाई 6x प्लस 4y इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस के 2, 10। अब आप घटाइए। जैसे ही आप घटाते हैं इसमें घटाने पर क्या बन जाता है, 6x से 6x कैंसिल, 9 में से 4, 5y इक्वल टू 6 में से 4, 2, 9 में से 4 माइनस का पहले ही है तो 13 हो जाएंगे, यहाँ पर 14 और यहाँ पर माइनस का 10। 5y बराबर है, तो जैसे ही y की वैल्यू निकालते हैं 5 से डिवाइड कीजिए, 2/5, 13/5, 14/5 माइनस के 2। ये हमारा आंसर है। ये हमारी y की वैल्यू निकल गई। लेकिन हमें इसमें किसकी वैल्यू और निकालनी है, x की। अगर आप ये y की वैल्यू इसमें पुट की करेंगे तब भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अपॉन में आ गया इसलिए थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। तो जिस प्रकार आपने इसमें x को काटा है इसी प्रकार इसमें y को भी आप काट सकते हैं। कैसे, इसमें आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में पहले 3 की गुणा करी थी, अब के समीकरण 1 में 2 की, तथा समीकरण 2 में पहले कितने की करी थी 2 की, अब के 3 की। गुणा करने पर कीजिए। समीकरण 1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 4, 6, 8, 0। और 2 में कितने की करनी है 3 की, तो जैसे 3 की करते हैं तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। इसे भी आप घटाइए। घटाने पर जैसे ही घटाते हैं 6y से 6y कैंसिल, 4x में से 9x जाएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू 4 में से 6 माइनस के 2, 6 में से 6 12
8 में से 3 11, 0 में से 15 माइनस का 15, -5x से इसमें डिवाइड कीजिए तो x बराबर आ जाएगा 2/5, 12/5, वो भी माइनस का 11/5 और 3। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, y की, ये y की और ये x की। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में y बराबर दिया हुआ है, 2x + y बराबर दिया है। इसमें x की वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपल क्वेश्चन है, y को आप उधर ले जाइए तो 2x = क्या हो जाएगा, 1 0 - 3 2 माइनस y, इस y को आप इधर ले जाए। इसमें y की वैल्यू गिवन है, वह वैल्यू पुट कीजिए इसमें, 1 0 - 3 2 माइनस y की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 2 1 4। घटाइए इसमें से 1 में से 3 -2 इसमें से ये जाएगा -4 -2। किसके बराबर है ये, 2x के। तो आप जब 2x की वैल्यू निकल चुकी है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड कीजिए, -1 -2 -1 -1, यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है, इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कीजिए, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आप 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 0 2x ये हो जाता है, प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8 ये हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे सोल्व कीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 + y इसमें से जोड़िए 6, इसमें से 1, इसमें से 2x + 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब आपको करना है कंपेयर, दोनों तरफ की तुलना कीजिए। तुलना करने पर या कंपेयर करने पर पहले वाले टर्म पहले वाले के बराबर रखिए, 2 + y = 5, तो 2 इधर जाकर घट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 3। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार x की देखिए, 2x + 2 = 8, 2x = 6। ठीक है, और आपको जैसे ही निकालते हैं x बराबर 3, ये हमारा आंसर है। तो x बराबर 3, y बराबर 3, ये हमारे आंसर हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2 × x z y t + 3 1 - 1 0 2 = 3। तो सबसे पहले इसमें हमें वही x y z की वैल्यू निकालनी है सबकी। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। कैसे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 2x 2z 2y 2t ये होगी। इसमें 3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 3 0 6 बराबर 3 के अंदर इनमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 15 12 18। आगे बढ़िए, इन दोनों को जोड़िए। जैसे ही इसे जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 2x + 3 2z - 3 2y 2t + 6, ये दोनों को जोड़ने पर आता है। आगे बढ़िए, 9 15 12 18 ये एज इट इज है, इन दोनों का सम ये है, ये एज इट इज है। अब दोनों की कंपेयर कीजिए। जैसे ही कंपेयर करते हैं तो पहले वाले टर्म से हमें प्राप्त होता है फर्स्ट एलिमेंट से, 2x + 3 बराबर 9, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। दूसरी वाली की कंपेयर कीजिए, 2z - 3 = 15, 2z बराबर 18 और z बराबर 9। तीसरी की कंपेयर कीजिए, 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ गया, 6। तीसरे की कंपेयर कीजिए। जैसे आप तीसरे टर्म की कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है 2t + 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 12, तो t बराबर 6। तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। तो x y z सबकी वैल्यू आई। इसने क्या पूछा है, सोल्व द इक्वेशन, इतने सोल्व द इक्वेशन ऑफ x y z एंड t इफ दिया है। तो इसे x y z की वैल्यू दी है तो वो अलग अलग लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास x बराबर 3, y बराबर कितना आया 6, z बराबर कितना आता है 9 और t बराबर 6, यही हमारा आंसर है। तो करना कुछ नहीं है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़कर कंपेयर करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन ये है, x × 2 3 y × -1 1 बराबर कितनी है, 10 को नीचे है 5। तो सबसे पहले जोड़ना
और कंपेयर तभी की जाती है, बार बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनके क्रम इक्वल होते हैं, यानी कि इनके ऑर्डर सेम होते हैं। कितने ऑर्डर की है ये? 2 1 की, ये भी 2 1 की, ये भी 2 1 की, तभी इनका पॉसिबल है सम और तभी पॉसिबल है इनका कंपेयर करना। तो सबसे पहले x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x 3x ये हो गई, इसमें अंदर गुना कीजिए -y y बराबर में 10 5, इधर की दोनों मैट्रिक्स जोड़िए तो 2x - y 3x + y ये हो गई, बराबर में क्या है 10 और 5। अब कंपेयर कीजिए, जैसे ही कंपेयर करते हैं 2x - y बराबर 10 और 3x + y बराबर 5, ये दो इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई। इन दोनों समीकरण को आप आसानी से सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सोल्व करते हैं? जैसे ही दोनों को जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 5x = 15 और x बराबर 3, और x की वैल्यू आप कौन से में रखते हैं? या तो फर्स्ट में रख लीजिए या सेकंड में। मान लीजिए आपने सेकंड में रखी है तो समीकरण 2 से जैसे x की वैल्यू इसमें रखते हैं 9 + y = 5, तो y बराबर -4, तो x बराबर 3 और y बराबर -4 हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 3xyz, बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है जैसे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। कंपेयर करने से पहले दोनों तरफ को पहले सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा? इधर 3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3x 3y 3z 3w इक्वल टू में क्या है, जोड़िए, दोनों में बीच में प्लस है तो जुड़ जाएंगे इधर की दोनों मैट्रिक्स, x + 4 इसे जोड़िए, x + y + 6 इसे जोड़िए, z + w - 1 और इसे भी जोड़िए तो 2w + 3, ये हमने दोनों मैट्रिक्स को इधर को ऐड किया है। अब आप कंपेयर कीजिए, पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं तो 3x बराबर x + 4, इसे हल कीजिए, 2x बराबर 4 तो x बराबर 2, यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू निकल गई। दूसरी वैल्यू निकालते हैं, कैसे? w की, इसकी तुलना कीजिए, जैसे ही आप इसकी तुलना करते हैं 3y बराबर कितना आ जाता है, x + y + 6, इसमें से घटाइए, 3y में से एक y जाएगा, 2y बराबर x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 2 + 6, 2 + 6 8, जैसे ही 2 से डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से y की। अब आप चौथे वाले टर्म की भी तुलना कीजिए, इसमें 3w है, इधर इसमें क्या है 2w + 3, 3w में से 2w जाएगा तो w बच जाएगा, w बराबर 3, तो ये हमारे आ गया w की भी वैल्यू। अब हमारे पास निकालनी है z की वैल्यू, तो इस वाले की आपको कंपेयर करने हैं, a21, इसका भी a21 लीजिए, कितना है इसमें 3z, इसमें कितना है z + w - 1, हल कीजिए, z घटाइए इसमें से, 2z, w की वैल्यू रखिए 3 - 1, 2z बराबर 2, तो z बराबर 2/2 बराबर 1, तो x बराबर y बराबर और z बराबर और w बराबर, यही हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, fx की एक वैल्यू दी है, एक फंक्शन दिया है, fx बराबर cos x - sin x 0, sin x cos x 0 1, ये दिया है एक मैट्रिक्स, और इसमें हमें सॉर्ट ऐड करना है, प्रूव करना है कि fx × fy की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, fx + y के बराबर है। तो देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। fx की वैल्यू हमें पता है, अब आप fy की वैल्यू निकाल लिए। fy बराबर क्या होता है, इसमें x के स्थान पर y रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1, ये वैल्यू किसकी निकल गई है, fy की, क्योंकि हमें fy की वैल्यू चाहिए। अब आप fx + y की वैल्यू निकालिए। fx + y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x के स्थान पर आप इसमें x + y रख दीजिए, रखिए, cos x + y माइनस का sin x + y 0, इसमें रखिए sin x + y, इसमें रखिए cos x + y 0, ऐसे इसमें रखिए 0 0 1, तो ये हमारे fx + y की वैल्यू आ गई, ये हमारी fy की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, fx × fy, तो आप इसमें LHS लेकर चलते हैं। LHS लेने पर, LHS क्या है, जैसे ही आप LHS लेते हैं, LHS हमारा है fx × fy, यानी कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, वो आपकी इसके बराबर आ जानी चाहिए।
रखिए एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 इंटू में एफ वाई की है कोस वाई साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1 बराबर, यही मैं लिख देता हूँ आगे मल्टीप्लाई करके कीजिए मल्टीप्लाई। इसकी रो चलेगी, इसकी कॉलम, पहली रो पहली कॉलम। जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कोस एक्स की इसमें, तो क्या आ जाता है बताइए, कोस एक्स की इसमें गुना हो जाती है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई। इसकी मल्टीप्लाई दोबारा करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ नहीं आएगी, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, शुरू से लिख रहा हूँ ताकि ये पूरी एक लाइन में आ जाए। एफ एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ लिख रहा हूँ मैं कोस एक्स इंटू में दूसरा है माइनस साइन एक्स 0, यहाँ पर क्या है साइन एक्स, यहाँ पर कोस एक्स 0 0 0 1, ये एफ एक्स की वैल्यू है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है एफ वाई में, एफ वाई में मल्टीप्लाई कीजिए कोस वाई साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं अब लिखते हैं, अब आ जाएगा ये कोस एक्स की कोस वाई में गुना कोस एक्स कोस वाई, इसकी इसमें गुना माइनस साइन एक्स साइन वाई, आगे गुना करते हैं 0 की 0 में प्लस 0, ये एक टर्म पूरी हुई, यानी कि पहली रो की पहली कॉलम में गुना। अब पहली रो की दूसरी कॉलम में गुना करते हैं तो कोस एक्स क्या आ जाएगा माइनस का साइन वाई कोस एक्स, एक तो ये आ गया, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस का साइन एक्स और कोस वाई आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स कोस वाई आ गया, और तीसरे टर्म की गुना करते हैं तो 0 आ गया। तो ये पहली रो पहली कॉलम में गुना हो गई, पहली रो दूसरी कॉलम में गुना हो गई। अब पहली रो की तीसरी कॉलम में जब गुना करते हैं 0 की इसमें 0 0 की इसमें गुना 0 1 की 0 में 0, तो तीनों के तीनों टर्म क्या आ जाते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0, ये कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसकी दूसरी रो इसकी उसी प्रकार कॉलम से क्या है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस 0, ये इसकी फर्स्ट टर्म। इसी प्रकार इसकी इसमें गुना करते हैं माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कोस एक्स कोस वाई और प्लस क्या हो जाएगा 0, और इसके तीसरे में करते हैं तो तीसरे में मल्टीप्लाई आएगी 0 प्लस 0 प्लस 0। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी रो और पहली कॉलम, जैसी तीसरी रो पहली कॉलम होती है तो इसकी इसमें गुना 0 प्लस 0 प्लस 0। देखिए अब इसकी तीसरी रो दूसरी कॉलम में गुना करते हैं तो क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी रो की तीसरी कॉलम में गुना करते हैं तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आपको इन्हें जोड़ के रखना है। देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कहीं का फॉर्मूला बन जाता है ये कोस ए प्लस बी का, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला बन गया है कोस ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई। इसे देखिए इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और तीनों जीरो को जोड़ने पर ये 0 ही आता है। आगे बढ़िए, इसमें क्या हो रहा है ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला अपने आप ही बन रहा है साइन ए प्लस बी का। नीचे तीनों को जोड़ेंगे 0, बीच वाला देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, ये 0 हो जाता है, ये 0 है ये 1 है, तो ये से जोड़ने पर आ गया। अब ये वैल्यू किसकी है बराबर, ये वैल्यू ही तो एफ एक्स प्लस वाई की है, तो बराबर क्या आ गया इसका RHS, तो यानी कि LHS बराबर RHS। हम लेकर चले थे LHS और आ गया हमारा RHS, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्रूव करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसमें LHS लेते हैं।
LHS है हमारा 5 6 -1 7, और इधर है हमारा 2 1 3 4। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, पहली रो पहली कॉलम, क्या मल्टीप्लाई आ जाएगी 10 - 3, इसकी इसमें गुना कीजिए 5 - 4, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 12 + 21, और इसकी इसमें 6 + 28। जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 7, इसमें 1, इसमें 33, इसमें 34। ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया। ठीक है, अब LHS आने के बाद अब आपको उठाना है RHS। RHS हमारा क्या है 2 1 3 4, यानी कि इनके क्रम पलट दिए गए हैं। इसे इधर लिख दिया गया है, इसे इधर। तो देखना है कि इनके क्रम पलटने पर गुना पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। कीजिए गुना 10 + 6 माइनस के 2 + 7, इसकी इसमें 15 + 24, इसमें लिखिए 3 + 28। जैसे ही आप इसे हल करते हैं तो कितना आ जाता है 16, इसे कीजिए 5, इसे कीजिए कितना आ गया 3 9 19, और इसे कीजिए कितना आ गया 25। तो ये LHS आया है आपके, और ये आपका RHS आया है। तो आप देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं, ये LHS है, ये RHS है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया LHS ≠ RHS। ठीक है, आइए इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास यही है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है, यही बात प्रूव करनी है। तो जो हमने 14 के फर्स्ट पार्ट में किया है उसी प्रकार आपको 14 के सेकंड पार्ट में करना है। कैसे? सबसे पहले आप LHS लेते हैं। LHS हमारे पास है 1 0 1 2 1 1 3 0 0, इंटू में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। इनकी मल्टीप्लाई आप बड़े ध्यान से, पहली रो चलती है, पहला कॉलम चलता है। जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -1, 2 की 0 में प्लस का 2, 3 की 2 में प्लस का 6। पहली रो की अब दूसरी कॉलम में गुना कीजिए 1, इसकी इसमें गुना कीजिए माइनस के 2, इसके इसमें गुना कीजिए प्लस का 9। पहली रो की अब तीसरी कॉलम में गुना करते हैं 0, इसकी इसमें कीजिए प्लस का 2 और प्लस का 12। तो ये पहली रो की पहली कॉलम में, दूसरी कॉलम में, तीसरी कॉलम में आपने मल्टीप्लाई की। अब दूसरी रो को उठाइए, दूसरी रो की पहली कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए 0 + 0 + 0, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें भी 0 और इसकी इसमें भी 0। अब इसकी इसमें कीजिए 0 -1 + 0, तीसरे में कीजिए 0 + 1 + 0। अब तीसरी रो की इसी प्रकार पहले कॉलम में, दूसरे में, तीसरे में कीजिए। पहले में की जब मल्टीप्लाई करते हैं -1 + 0 + 0, इसमें 1 की 1 में 1, इसकी इसमें करते हैं -1 और 3 की 0 में करते हैं +0। इसी प्रकार तीसरे में 1 की 0 में 0, 1 की 1 में +1 प्लस 4 की 0 में 0। जैसे ही आप इसे जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 6 2 8 यानी कि 7। यहाँ पर 9 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर कितना आ गया 14। आगे बढ़िए 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो ये हमारा LHS आया। अब आपको उठाना है RHS। RHS में यानी कि पहले इसे लिखना है, बाद में इसे। गिवन है ये -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है कहीं में 1 2 3 0 1 0 1 1 0। कीजिए इसकी मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपने क्या लिया है LHS। LHS की गुना होकर कितना आया हमारा, देखिए 8 - 1 0 14 1 1 0 -1। यहाँ पर देखिए 6 और 2 8, 8 में से एक जाएगा 7। पहले इसकी मल्टीप्लाई दोबारा चेक कीजिए। 1 की इसमें गुना करते हैं 1, 2 की 0 में गुना यहाँ पर 2 0 होती है, ध्यान रखना। और 3 2 जा 6, तो 6 में से 1 जाकर यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इधर करते हैं
-1 की 1 में -1, इसकी इसमें +0, इसी प्रकार इसकी इसमें 0। पहली रो की दूसरी कॉलम में करते हैं -2, इसकी इसमें +1 और +0। अलग करते हैं तीसरी में -1 की इसमें -3, इसमें करते हैं 0 +0। पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो की पहले में करते हैं तो 0 +0 +1, ये दीजिए। दूसरी रो की दूसरी कॉलम में करते हैं तो 0 -1 0 -1 और +1। आगे बढ़ते हैं, इसकी इसमें करते हैं 0 +0 +0। तीसरी रो की पहली कॉलम में 2 +0 +4। दूसरी कॉलम में 4 +3 +4। तीसरी में 6 +0 +0। इसे हल करके लिखिए -1 -3। आगे बढ़िए 1 0 0 6, कितने हो गए 4 4 8 और 3 11 और 6। ठीक है, एक दफ़े चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई ठीक है नहीं। -1 1 6 -1 0 11 -3 0 6, तो ये ठीक है। अब देखिए ये LHS आया था, ये RHS, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में A बराबर दिया है 2 0 1, एक मैट्रिक्स दिया है A की वैल्यू, और इसमें हमें फाइंड करना है A² - 6A + 5i। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले A² को निकालते हैं, इसे पूरे को नहीं, केवल A² को। A² कैसे निकलता है? A² बराबर A × A लिख लिया हमने, A² को A × A बराबर इस A की वैल्यू × A की वैल्यू। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पहली रो की पहली कॉलम में, पहली रो की दूसरी कॉलम में, पहली रो की तीसरी कॉलम में, ये मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। इसी प्रकार दूसरी रो की पहली कॉलम में, दूसरी रो की दूसरी कॉलम में, दूसरी रो की तीसरी कॉलम में। ऐसे ही तीसरी रो की पहली कॉलम में ये रही, तीसरी रो की दूसरी कॉलम में ये रही, और तीसरी रो की तीसरी कॉलम में ये रही। इसे सोल्व करके ये आ जाता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने A² की वैल्यू फाइंड की है। अब आप जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे उतार लीजिए। नाउ A² - 6A + 5i, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। A² की वैल्यू पुट कीजिए। क्या है A² की वैल्यू? 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 2 -6A। A की वैल्यू है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और +5i। i क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, इकाइयाँ अवयव। इकाइयाँ अवयव की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमें देखना पड़ता है कि जिस क्रम का ये होता है उसी क्रम का लेते हैं। जब 3/3 का है तो ये भी हमें क्या लेना है? 3/3 का ही। इसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा? ये तो जो का तो रहेगा 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 2 माइनस एज इट इज 6 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 12 0 6 12 6 18, इसमें कीजिए 6 - 6 0। 5 के अंदर मल्टीप्लाई 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसे हल करना है आपको। तो ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिए। चाहे तो आप एक साथ ही कर सकते हैं, चाहे इसमें आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। अब इसमें एक ये है क्वेश्चन में A² - 5A + 6i। ये क्वेश्चन में यहाँ 5A है + 6i है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। यहाँ पर आप 5A लिखिए और यहाँ पर क्या है हमारा 6i। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, A² तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा है 5A और यहाँ पर है 6i। तो यहाँ पर आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर 6 की। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई दोबारा ठीक करते हैं। तो जैसे ही आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 10 0 5 10 5 15 और 5 - 5 0। इसमें 6 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब आपको इन दोनों को जोड़कर इसमें से ये घटाना है। तो बताइए
क्या आ जाएगा जब आप इन दोनों को जोड़कर घटाते हैं। तो 10, 6 और 10, 11, 11 में से 10 गए 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप घटाकर लिख सकते हैं 1 -1 -3 -1 -1 माइनस के 10 माइनस के 5 4 माइनस के 5 4 और 4, ये आ गया। आप डायरेक्ट अगर आपका नहीं होता पहले इन दो को जोड़िए और इन दो को जोड़कर फिर इसमें से आप घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको आगे की वीडियो में दिखाई देगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। आगे के क्वेश्चन के लिए आगे की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।